हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र आर्या स्वागत करता हूं आपका अर्जुना साइंस क्लासेस के इस रामबान सीरीज में। तो शुरू करने से पहले हम छोटी सी दो लाइनें देखेंगे कि जीत कर दिखाओ उनको, थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का है, देख लीजिएगा कि जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। तो जीतना जरूरी है, भले ही देर हो लेकिन जीतिए जरूर। तो आज हम सीखेंगे कि गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, इसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले देखते हैं गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। आइए लेके चलते हैं आपको एक फोटो पर। ये देखिए एक खोखला गोला है। क्या है? खोखला गोला, मतलब अंदर से खाली है। ठीक, ये गोला है, इसको इधर से कलर किया गया है और इधर से कलर किया गया है। ये कलई किया गया है। क्या किया गया है? कलई। जो कलर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कलई। इसको क्या कहेंगे? कलई। ठीक, और ये वाला जो पार्ट है इधर कलर किया गया है और ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है परावर्तक सतह। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। बात बुझे? इसको भी क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। देखिए ये पूरा गोलीय दर्पण है। ठीक, इसका दो भाग है, एक भाग ये, दूसरा भाग ये। ठीक, ये जो भाग है इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। कथी है? उठा हुआ है। तो इस गोलीय दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक, की कहेंगे? उत्तल दर्पण। और इसका परावर्तक सतह क्या है? धसा हुआ है। ऐसे है ना, तो ऐसे कथी है? धसा हुआ है। एक की कहेंगे अवतल दर्पण। बात बुझे? तो गोलीय दर्पण क्या होगा? किसी खोखले गोले का भाग होगा। गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके पीछे कलर क्या रहता है? क्या क्या रहता है? कलर क्या रहता है। इस यहां दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उठा रहेगा उसको उत्तल दर्पण कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह धसा रहेगा उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। यानी जक्कर परावर्तक सतह उठल रहेगा, कथी रहेगा? उठल। तो उठल से कथी याद रखेंगे? उत्तल। जक्कर परावर्तक सतह धसल रहेगा और की कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसका परिभाषा गोलीय दर्पण का। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। किसका भाग होता है? खोखले गोले का भाग होता है। उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, इसका परिभाषा सिंपल से याद रखेंगे। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो लिखते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। ध्यान रखिएगा। तो याद कैसे रखेंगे? जिसका परावर्तक सतह उठा रहेगा और की कहेंगे? उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धसा रहेगा और की कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक, तो चलिए अब पहले नंबर में है अवतल दर्पण, तो ये पढ़ते हैं कौन सा? अवतल दर्पण को। ठीक है, चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण के पहले प्रकार अवतल दर्पण को, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर भी कहा जाता है। तो इसका पहले फोटो देखते हैं। फोटो कैसे रहेगा? इसे ठीक, इसको इधर से कलर कर देंगे। इसको इधर से कलर कर दिया। ये क्या है? परावर्तक सतह। और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा? धसा रहेगा, अंदर की ओर क्या रहेगा? धसा रहेगा। इसको लिखेंगे, ये क्या हो गया मेरा? अवतल दर्पण। ठीक, इसका परिभाषा क्या इसे लिखेंगे? ये किसका प्रकार है? गोलीय दर्पण का। लिखेंगे परिभाषा में वैसा दर्पण जो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? अंदर की ओर धसा हो। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? अंदर की ओर धसा हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। लिखते हैं इसमें
वैसा गोलीय दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बात बुझे? ध्यान दीजिएगा कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह कथी हो, अंदर की ओर धंसा हो। अंदर की ओर क्या हो? धंसा हो। उसे कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक। इसमें इस दर्पण का खासियत होता है कि इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। बात बुझे? इसमें खासियत है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसका खासियत है। और लिखेंगे तो और लिख सकते हैं। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक। बस यही सब लिखेंगे अवतल दर्पण में। चलिए अब देखते हैं अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है। उपयोग भी हम इसी में देख लेंगे, और अंतर लिखना होगा तो अवतल दर्पण का परिभाषा, बाकी ये सब चीज लिख देंगे तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अंतर हो जाएगा। पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है, फिर देखेंगे उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं आगे। देखते हैं अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। तो देखिए, लिखिएगा, अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। निम्नलिखित उपयोग है। आप सैलून जाते होंगे, बाल कटाते होंगे, और सैलून जब जाते हैं बाल कटाते तो सामने वो आईना लगल रहता है। वो आईना कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। मतलब उसका परावर्तक सतह कैसा रहेगा? धसल रहेगा। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि ऐसा नहीं रहता है, तो एजुका जो सैलून वाला रहता है सब ठक्के वाला रहता है। तो अवतल दर्पण का मतलब समतली दर्पण लगा के आपका चूल काट देता है, आपको पता नहीं चलता है। तो सैलून मतलब हजामती दर्पण के रूप में जो बाल कटाते हैं, जो सैलून जाते हैं तो उसमें एक दर्पण लगा रहता है, उसको हजामती दर्पण कहते हैं। तो उस हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे 1 नंबर में हजामती दर्पण के रूप में दूसरा देखिएगा, रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि की जांच में ठीक है। अगला देखिएगा, वाहनों के हेडलाइट या जो सर्च लाइट होता है उसमें सर्च लाइट के रूप में। अगला पॉइंट देखिएगा, चौथा नंबर, सौर भट्टियों में। किसमें? सौर भट्टियों में, जहां से सूर्य से ऊर्जा लेकर बाकी और काम किया जाता है। ठीक है, तो सौर भट्टियों में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक, यही सब उपयोग है अवतल दर्पण का।
हजामती दर्पण में हम इसका इस्तेमाल करते हैं रोगियों के नाक कान गला इत्यादि की जांच में, वाहनों के हेडलाइट या सर्च लाइट के रूप में, या सौर भट्टियों में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए ये इतना हम अवतल दर्पण के बारे में समझ चुके हैं। अब देखते हैं उत्तल दर्पण क्या है, उसका क्या क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अच्छे से समझेंगे अगले टॉपिक में। देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए दूसरा प्रकार जो है उत्तल दर्पण, उसके बारे में अब हम देखेंगे। यह है उत्तल दर्पण का फोटो। इकट्ठा उत्तल दर्पण का फोटो। नोट्स बनाना नहीं भूलिएगा, साथ साथ नोट्स भी बनाइएगा, ताकि नोट्स भी धीरे धीरे करके क्या हो, तैयार हो, और एग्जाम का समय है साथ साथ याद भी करते जाइएगा, ताकि बाद में ऐसा नहीं कि बाद पे छोड़ दिएगा कि बाद में याद करेंगे ना, साथ ही साथ आज पढ़ेंगे लिखेंगे और आज ही याद कर लेंगे। बात बुझे? देखिए ये है उत्तल दर्पण का फोटो। इसमें देखो कि इसका परिवर्तक सतह कथी है? उठल है। कथी है? परिवर्तक सतह उठल है। तो उठल है तो यह कथी याद रखेंगे? उत्तल दर्पण। जिसका परिवर्तक सतह उठल रहता है, उठा रहता है, और क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, इसका परिभाषा लिखते हैं। वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उठा होता है, उठा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बात बुझे? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक। इसमें उत्तल दर्पण का खासियत होता है कि इसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। पूछेगा उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? कहेंगे नहीं, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसमें केवल और केवल कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। लिखेंगे इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, यही सब क्या है? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण का परिभाषा है, इसका ये विशेषता है, ये फोटो है। इतना लिख दीजिएगा उत्तल दर्पण के बारे में, काफी हो जाएगा। बात बुझे? अब देखेंगे उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। देखते हैं उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। उत्तल दर्पण का ज्यादा उपयोग नहीं है, बस इसमें दो उपयोग है, वही याद रखिए, काफी हो जाएगा। बात बुझे? 2 नंबर में पूछवे करेगा अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, उसका भी 2 3 लिख दीजिएगा, एक दुग है दुग लिख दीजिएगा, काफी हो जाएगा। बात बुझे? लिखते हैं उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। आप लोग जानते होंगे जरूर कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। लिखते हैं गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। ठीक। दूसरा ध्यान रखिएगा, जो दूरबीन होता है जिसके द्वारा हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, वह दूरबीन में कौन दर्पण